Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें मैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में बताऊंगा। उसके डिजीज, कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बताऊंगा। आपके डिफरेंट एमसीक्यूज इसमें क्लियर हो जाएंगे और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्रैश कोर्स होगा माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इजीली, आसानी के साथ समझेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह डिजीज कोज करते हैं और उसके क्या क्या खुसूसियात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। पहला जो है पॉजिटिव एजेंट, तो हमारे साथ जो पॉजिटिव एजेंट है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्लस्टर शेप हो जाए, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स जो होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये इसी तरह दिखते हैं। ठीक है, ये इमेजेस आप देख लें। ये माइक्रोस्कोपी के इमेजेस है। ये ग्राम पॉजिटिव है, पर्पल कलर देते हैं और ये जो है माइक्रोस्कोप के अंदर क्लस्टर शेप्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्टेफाइलोकोकस, एज द नेम इंडिकेट्स, तो कोकस मींस राउंड शेप और स्टेफाइलो मींस क्लस्टर शेप। ठीक है, क्लस्टर और ऑरियस मींस येलो इन कलर। ठीक है, डिजीज क्या कोज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया है ये डिफरेंट डिजीज कोज करते हैं। जो है फुट एब्सेस, जो है फुट एब्सेस, बेसिकली ये जहन में याद रखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। पस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है मैं आपको पैथोजेनेसिस के सेक्शन में फिर बताऊंगा कि ये पस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देख ले डिफरेंट एब्सेस ये प्रोड्यूस कर रहा है, फुट एब्सेस और फॉलिक्यूलाइटिस, जो हमारे जो स्किन के जो बाल होते हैं, तो जो जहाँ से ये निकलते हैं उधर ये एब्सेस प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम जो है ये एक बीमारी होती है, मोस्टली चिल्ड्रंस की होती है। इसमें ये जो एपिडर्मिस है ये रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉज करता है। किस तरह कॉज करता है ये हम पैथोजेनेसिस के सेक्शन में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्पिटिगो, इम्पिटिगो भी सुपरफिशियल इन्फेक्शन है जो मोस्टली फेस पे होती है। ठीक है, और ये भी चिल्ड्रन में होती है, ये भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉज करता है। इसलिए मैं डिजीज आपको पहले दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर जब मैं हम पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे तो आपको इजी होगा इस डिजीज को जहन में रखने के बाद इजी होगा उसको जानने के लिए। ठीक है, कि पैथोजेनेसिस किस तरह होती है। ये देख लें फॉलिक्यूलाइटिस, जो हमारे जो स्किन के जो बाल हैं वो जहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पस प्रोड्यूस कर लेता है। फ्रंकल, जो हमारे जो स्किन पे एक छोटा सा दाना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पस होता है, और जो राउंड एरिया, जो राउंड एरिया जो होता है इर्द गिर्द का एरिया वो रेड हुआ होता है। ठीक है, कार्बनकल्स, जो कम्बिनेशन ऑफ फ्रंकल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट फ्रंकल्स इकट्ठा हो जाए तो वो कार्बनकल प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और जो एप्सिस है, एप्सिस मीन्स के बहुत ज़्यादा पस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये सारे पस प्रोड्यूसिंग जो है कंडीशंस है। अब ये देखिए इसकी हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मीन्स के ये कहाँ रहते हैं, तो बेसिकली ये नोज में रहते हैं। हमारे जो नोज है मोस्टली इसका जो लोकेशन है वो नोज है, और जो है स्किन, स्किन के ऊपर भी रहते हैं और नोज के ऊपर भी रहते हैं। वैसे हमें कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब ये एंट्रेंस कर लेते हैं बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं तो फिर ये डिजीज कोज करता है। लेकिन जब ये स्किन और नोज में होता है तो ये सप्रेस कंडीशन में होता है और एज अ नॉर्मल फ्लोरा काम करता है और हमें कुछ नहीं कहता। तो इसकी नॉर्मल हैबिटेट नोज होती है और स्किन होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज जो होते हैं
उसमें आते हैं, तो आप ये चीज़ें जहन में याद रखें, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक आप देख लें, इसकी खुसूसियात क्या क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और फिर एक एक कैरेक्टरिस्टिक को सर्च करने के लिए वो गूगल में जाते हैं और अलग अलग सर्च करते हैं। मैंने सारे इकट्ठे किए, ठीक है। तो आप अपने अपने साथ पेन पेंसिल ले लें और पेपर पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला जो है ये पहले तो मैंने बताया था कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये जहन में याद रखिए। और दूसरा जो है ये कैटालेस पॉजिटिव है। कैटालेस पॉजिटिव मींस के इसके साथ एक एंजाइम होता है जिसका नाम कैटालेस होता है। और कैटालेस जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी H2O में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और H2O में कन्वर्ट करता है, तो इसके पास कैटालेस भी होता है, ठीक है। कैटालेस पॉजिटिव है। कोगुलेस पॉजिटिव भी है, मींस के ये कोगुलेशन करता है, ठीक है। हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये वो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जो कोगुलेस एंजाइम होता है वो उसको एक्टिवेट करते हैं और ये क्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कोगुलेस पॉजिटिव है। ये देखिए, ये जो सीरम है, पेशेंट का सीरम है, उसमें कोगुलेशन हुई है, क्लॉटिंग हुई है। तो ये बैक्टीरिया जब भी आप लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो इसका जो बायोकेमिकल टेस्ट जो कोगुलेज होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए है, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा जो है ये स्टेफाइलोसिंटीन प्रोड्यूस करता है। मींस जब भी आप इसको कल्चर करेंगे पेट्री प्लेट पे, तो उसके इसका जो अपेयरेंस होती है, जो कलर होती है, उसकी येलो कॉलोनीज और गोल्डन कॉलोनीज आएंगी, ठीक है। इसलिए इसको ओरियस कहते हैं, और इस मीन्स के येलो कलर गोल्डन कलर होता है, ठीक है। तो ये कॉलोनीज जो है सेपरेट कॉलोनीज है, ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस के हैं। और स्टेफाइलोजेंटीन एक पिगमेंट होती है, ठीक है। और इसकी वजह से इसकी जो कलर होती है वो येलो आ जाती है, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फर्मेंट मेनिटोल। ये जो है मेनिटोल सॉल्ट एगर पे जब इसको डिफरेंशियल मीडिया पे हम स्टेन कल्चर करते हैं, तो ये जो है मेनिटोल एक शुगर होता है, वो उसको फर्मेंट कर लेता है, उसकी फर्मेंटेशन कर लेते हैं, और ये डिफरेंशियल मीडिया को येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। येलो कलर क्यों आता है? जो एसिड प्रोड्यूस होता है, तो पीएच कम हो जाता है, ठीक है। और पीएच कम होने की वजह से जो हमारे साथ इंडिकेटर होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये आप डिफरेंशियल मीडिया पे स्टेफाइलोकोकस ओरियस को कल्चर करेंगे तो वो येलो कलर देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आप याद रखें। और ये क्योंकि ये फर्मेंटेशन करती है मेनिटोल की और एसिड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जो दूसरा और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है बीटा हेमोलाइसिस। ये ऐसा एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस करती है, लाइसिस करती है। तो जब भी आप इसको ब्लड एगर पे कल्चर करेंगे, ठीक है, तो इसका जो ब्लड है, इर्द गिर्द का जो ब्लड है वो सारा किल हो जाएगा, और वो रेड ब्लड सेल है वो किल हो जाएंगे, और वो जो है इस तरह की अपेयरेंस कर लेते हैं। तो ये बीटा हेमोलाइसिस करता है, इसके पास हेमोलाइसिस भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक आप जान लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस मीन्स कि ये डिजीज किस तरह कॉज करता है, इसके अंदर इस तरह क्या क्या है जो डिजीज कॉज करते हैं। तो पहले आप जहन में याद रखें, जब हम इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसके पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोटीन ए। प्रोटीन ए क्या कर लेता है? प्रोटीन ए इस तरह कर लेता है कि ये जो एंटीबॉडीज जो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो उसके एफसी रीजन्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, और उसको फेगोसाइटोसिस करने के लिए रोकते हैं। मींस बेसिकली एंटीबॉडीज जो है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है, हमारे जो बैक्टीरिया है उसके साथ बाइंड होके उसको जो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस पर इजीली इसको इनगल्फ कर सकते हैं। उस वो एंटीबॉडी न्यूट्रोफिल को इकट्ठा करके, और उसकी एंटीबॉडी की वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो इनगल्फ हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन ए होता है, बेसिकली ये एफसी रीजन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की इनगल्फमेंट से रोकते हैं। दूसरे डिफरेंट कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एफसी रीजन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जो एंटीबॉडी के एफसी रीजन से, और उसके बाद वो कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होकर बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रोटीन ए इसको भी रोकती है, और ये
इसी तरह फिर सर्वाइव करती है। इसके साथ एक छोटा सा कैप्सूल भी होता है और ये कैप्सूल एडहेरेंस में काम करते हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस के साथ एडहेशन करते हैं और चिपक जाता है। दूसरे एडहेसिन्स भी है, ठीक है, ये भी अटैचमेंट करते हैं। ये जो प्रोटीन है बैक्टीरिया के अटैचमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है दूसरे प्रोटीन्स आप देख लें तो कोगुलेज, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कोगुलेशन करता है, जो हमारे सीरम में जो क्लॉटिंग फैक्टर थे उसको एक्टिवेट करते करके ये कोगुलेशन करता है। तो जब एक जगह पे ये अटैक कर लेता है तो उधर ये कोगुलेशन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। और इस क्लॉट्स की वजह से न्यूट्रोफिल्स इस बैक्टीरिया तक अपने आप को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो जो रास्ता है इस क्लॉट्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है और इजीली ये बैक्टीरिया जो है अपना इन्फेक्शन जारी रखता है और न्यूट्रोफिल्स तक पहुंच नहीं सकते, ये इसको भी की वजह से। दूसरा जो है स्टेफाइलोकाइनेज है। स्टेफाइलोकाइनेज जो है ये भी एक प्रोटीन हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। इसकी वजह से ये क्या कर लेता है कि जो ये इन्वेसिवनेस में मदद करती है। जब एक बैक्टीरिया या एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो ये इसका जो है प्रोटीएज टाइप एक्टिविटी है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है और बैक्टीरिया के रास्ते को हमवार करता है, ठीक है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ल्यूकोसाइडीन्स एज द नेम इंडिकेट, ये न्यूट्रोफिल्स और डिफरेंट ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसकी भी किलिंग करता है, ठीक है। ये इस तरह के इंजाइम्स होते हैं। और दूसरा जो है स्टेफाइलोजेंटीन। स्टेफाइलोजेंटीन मैंने पहले भी कहा था, ये एक जो है पिगमेंट है। इसकी भी एक बहुत वेरोलेंस फैक्टर है, इसकी भी एक बहुत अच्छी सी फंक्शन है। वो ये है कि ये सुपर ऑक्साइड जो हमारे न्यूट्रोफिल्स के वैक्यूल्स में और लाइसोसोम में जो सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, और उस सुपर ऑक्साइड्स की वजह से बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन होती है और उसकी किलिंग होती है। तो ये स्टेफाइलोजेंथीन जो है वो सुपर ऑक्साइड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसकी इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया की जो किलिंग होती है सुपर ऑक्साइड्स की वजह से, तो स्टेफाइलोजेंथीन इसको रोकता है और बैक्टीरिया फिर जो है जो सुपर ऑक्साइड है वो उसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है और इट कैन नॉट किल द माइक्रो द बैक्टीरिया। एक्सफोलिएटिन एक बहुत पोटेंट जो है प्रोटीन है। ये क्या कर लेता है, ये जो पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, ठीक है, ये जो इपिडर्मस है, ये जो है अगर मैं आपको दिखा दूँ ये वाला ये स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, तो हमारा जो इपिडर्मस है ये ये रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्यों, ये इस एंजाइम की वजह से। ये जो है हमारे स्किन में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है डिस्मोग्लिन। डिस्मोग्लिन प्रोटीन जो है ये ये जो इपिडर्मस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। लेकिन जब ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारा जो इपिडर्मस है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पैथोजेनेसिस है और एक वेरोजेनेस फैक्टर है, ठीक है। आप लास्ट में देख ले तो इन टॉक्सिन्स जो है टॉक्सिक स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन, ओके। तो ये जो TSST1 इंटेरोटॉक्सिन और अल्फा हीमोलाइसिन, ये जो TSST1 और इंटेरोटॉक्सिन है ये बेसिकली जो है सुपर एंटीजेंस है। और ये सुपर एंटीजेंस क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा कि सुपर एंटीजेंस जो है ये एबनॉर्मली बाइंड हो जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से और टी सेल्स के साथ। और ये जो हमारे साथ है, जो हमारा टी सेल्स है और जो मैक्रोफेजेस है, ये मैसिव अमाउंट में इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और शुगर लेवल कम हो जाता है और डिफरेंट अदर कंडीशंस आते हैं। तो ये जो है ये इसी तरह का परफॉर्म कर लेता है और ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर लेता है। अल्फा हीमोलाइसिन जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी रेड ब्लड सेल्स को भी इसकी भी किलिंग करते हैं और डिफरेंट कंडीशन इससे इवॉल्व होते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, पस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप इस सारे फैक्टर्स को देख लें, ये सारे बैक्टीरिया को बचाते हैं किलिंग करने के लिए। बेसिकली पस क्या होता है, पस जो है वो हमारे साथ, अगर पस की कंपोजिशन आप देख लें तो ये डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लाइव न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल है, डेड और अलाइव वाइट ब्लड सेल होते हैं। और बैक्टीरिया किल फॉर्म में भी होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, लाइव बैक्टीरिया भी होती है, ठीक है, हमारे साथ पस में। तो बेसिकली जब वाइट ब्लड सेल जो है जब एक बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर हो जाती है और वो इन्फेक्शन स्टार्ट करती है, तो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल आते हैं और उसके साथ कम्बेट करते हैं, ठीक है। तो जितना वो स्टबर्न होगा वो बैक्टीरिया, तो इतने ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स और वाइट ब्लड सेल किल होंगे और उतने ज़्यादा फिर उस जगह तक आएंगे, ठीक है। जितना किल होंगे उतना ज़्यादा आएंगे, वो भी किल होंगे फिर और आएंगे, और एट लास्ट वो इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा वो मरेंगे उतना ज़्यादा पस प्रोड्यूस होगा, तो ठीक है। तो इसलिए इसकी जो है किलिंग बहुत टाइम तक नहीं हो सकती, तो इसलिए पस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स मरते मरते हैं, वाइट ब्लड सेल मरते हैं, इवन बैक्टीरिया भी किल होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन भी करता है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स रिलीज होते हैं न्यूट्रोफिल्स से, वाइट ब्लड सेल से। तो इसी तरह एक पस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, तो हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन होती है। मोस्टली ये जो स्किन पे होते हैं, ठीक है, और नोज में होते हैं, तो मोस्टली जो है हैंड्स के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का हैंड कंटामिनेटेड है और वो जो है एक दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिलाता है, और फॉर एग्जांपल उसका हाथ जो है वो उसमें वाउंड है, तो इजीली उस हाथ से जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंटर होके उसके वाउंड में चला जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम जो है हमारे हाथ गंदे हैं और हम अपने आंख में उंगली मारते हैं, ठीक है, उसको रब करते हैं, तो इजीली ये जो है एंटर हो जाता है हमारे आईज में, और आइस में भी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और डिफरेंट, अगर हम कंटामिनेटेड टॉवल्स को इस्तेमाल करें, टॉवल्स जो है जो हमारे साथ टॉयलेट्स में होती है, तो उस पे भी अगर एक इन्फेक्टेड बंदा है उस पे वो अपना फेस साफ कर ले, जिसको फोलिकुलाइटिस है या डिफरेंट अदर डिजीज है रिलेटेड टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो जब वो अपने मुंह को साफ करता है, अपने स्किन को साफ करते हैं, और फिर एक दूसरा बंदा उस टॉवल को इस्तेमाल करता है, तो इजीली ये बैक्टीरिया इसके स्किन के क्रैक्स के अंदर और इसके आईज के अंदर और इसके नोज के अंदर एंटर होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अगर आप जाए, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर आपको एक पेशेंट आ जाए और उसको एक इन्फेक्शन हो, तो आप उसका पस ले सकते हैं, और उसको फिर आप उसकी ग्राम स्टेनिंग करके उसको देख सकते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उसकी जो कलर होती है वो पर्पल होती है। डिफरेंट अगर बायोकेमिकल टेस्ट फिर आप करते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट मैंने आपको बताए थे, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट भी है। तो अगर ये इस टेस्ट को भी ये कंफर्म कर ले, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है। लेकिन मोस्टली अगर आप ग्राम स्टेन कर भी ले, तो आपको इजीली पता चल सकता है और आप इजीली जो है रिकमेंड कर सकते हैं मेडिसिन। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट इसकी पहली जो है पेनिसिलिन है, और अब पेनिसिलिन से इसने अभी रेजिस्टेंस शो की है। तो अगर पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा, तो आप नेफ्सिलिन ट्राई कर ले, ठीक है। नेफ्सिलिन जो है ये भी एक पेनिसिलिन की डिराइवेटिव है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर अब ये इस बैक्टीरिया ने नेफ्सिलिन को भी रेजिस्टेंस शो किए, तो अभी जो है वेनकोमाइसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेनकोमाइसिन इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो ये याद रखें। और सेफाइलोस्पोरिन भी हमारे साथ काम करता है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारा कुछ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में था, ठीक है, कि ये क्या क्या कर रहे हैं, इसकी डिजीज के हम बारे में हमने पढ़ा, और डिफरेंट अदर जो है इसके बारे में पढ़ा। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्टियोमेलाइटिस भी कोज कर सकता है, अगर ये ब्लड
में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कॉज करता है, ब्लड जो बोन्स की इन्फेक्शन होती है, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है, जो हार्ट की जो इन्फेक्शन है वो भी कॉज कर सकता है, और सेप्सिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंट अदर निमोनिया भी कॉज कर सकता है, ये भी ज़हन में याद रखिए, लेकिन ये एक रेयर केस है। स्टेफाइलोकोकस कैन कॉज निमोनिया। कंजक्टिवाइटिस भी कॉज कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है अगर ये आंख में चला जाए, आइज में चला जाए, तो ये कंजक्टिवाइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में था। एक स्टूडेंट को, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या क्या कॉज कर सकता है। तो इससे आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में बहुत कुछ लिख भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं तो आप लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।